पढ़ते हैं। अब केमिकल बॉन्डिंग क्या है, यानी कि अगर देखा जाए केमिस्ट्री में हमें बेसिकली बॉन्डिंग ही पढ़ना होता है कि नहीं। हम्म। केमिस्ट्री क्या का एक सेंट्रल साइंस का रोल प्ले करता है, यानी कि मैटर को जोड़ने का काम करता है। तो यानी कि ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल बॉन्डिंग। अगर देखा जाए, इट इज वेल नोन फैक्ट दैट एक्सेप्ट inert gas no other element exist as independent नहीं atom under ordinary condition। ऑर्डिनरी कंडीशन में अगर देखा जाए तो इनर्ट गैस के अलावा बाकी एलिमेंट क्या होते हैं, कंबाइन स्टेट में ही मिलते हैं, फ्री स्टेट में या इंडिपेंडेंट स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो यानी कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट क्या एग्जिस्ट करते हैं, मॉलिक्यूलर विच क्लस्टर ऑफ द एटम कि नहीं। मोस्टली मॉलिक्यूल कैसे एग्जिस्ट करते हैं, मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल exist as most of the element exist as molecule element exist as molecule which are cluster of atom कि नहीं। यानी कि हाउ डू एटम कंबाइन टू फ्रॉम मॉलिक्यूल एंड व्हाई डू एटम फ्रॉम बॉन्डिंग। तो इसी क्वेश्चन का जवाब हमें इस चैप्टर में क्या करना है, डिस्कस करना है। मॉलिक्यूल विल ओनली बी फॉर्म इट मोर स्टेबल बनने की कोशिश करते हैं, इसीलिए क्या होता है, यानी कि मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या करते हैं, चाहे ये मॉलिक्यूल विल ओनली बी फॉर्म इफ इट मोर स्टेबल एंड एज ए लोअर एनर्जी। ये हम लोग तो पढ़ ही चुके हैं, लोअर एनर्जी मोर स्टेबिलिटी इंडिविजुअल एटम। अब यहाँ पे सवाल है कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है? केमिकल बॉन्ड क्या होता है, बताइए। तो सब बॉन्ड होता केमिकल है। बॉन्डिंग होता क्या है, दो केमिकल मॉलिक्यूल बॉन्डिंग। के बीच में जो बॉन्ड होता है उसे केमिकल बॉन्ड कहते हैं। हाँ, केमिकल बॉन्ड यही हमें पढ़ना है चैप्टर में। तो बेसिकली थोड़ा सा पॉइंट में लिख दे रहे हैं, वही हमें आगे क्लासिफाई कर देंगे। ए फोर्स दैट एक्ट बिटवीन किसके, टू आर मोर एटम टू होल्ड them together as a stable molecule कि नहीं। स्टेबल मॉलिक्यूल बनाने के लिए जो इसमें क्या होगा, एक फोर्स एक्ट होगा। एक तो वो हो गया, दूसरा कहेंगे इट इज यूनियन ऑफ टू आर मोर एटम
involving a redistribution of electron among them. इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होके बनाएगा। तीसरा कह सकते हैं दिस प्रोसेस accompanied by decrease in energy, यानी कि दिस प्रोसेस by decrease in energy। ठीक है। फोर्थ प्रोसेस डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है स्ट्रेंथ या बॉन्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। फिफ्थ देयरफॉर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा आर मोर स्टेबल देन एटम। ये तो थोड़ा सा हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का फीचर देखे तो केमिकल बॉन्ड मतलब क्या होता है हम लोग देखे केमिकल बॉन्डिंग इट इज ए वेल नोन फैक्ट दैट एग्जिस्ट इनर्ट गैस, यानी कि नो अदर एलिमेंट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट एटम आर अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन में, यानी कि मोस्टली एलिमेंट एग्जिस्ट क्या रहता है मॉलिक्यूल या क्लस्टर ऑफ एटम के बेस पे नहीं। मॉलिक्यूल विल ओनली बी फॉर्म इफ इट मोर स्टेबल हैज लोअर एनर्जी। ठीक है, लोअर एनर्जी में ज्यादा स्टेबल रहेगा, यानी कि हम लोग पढ़ चुके हैं कहीं पे लोअर एनर्जी क्या होगा मोर स्टेबिलिटी नहीं, मोर स्टेबल पूरा ऑर्गेनिक भी ऐसे पढ़े थे। और हाई एनर्जी स्टेबल। हाई एनर्जी लेस स्टेबल। ठीक, उसी तरह से यहाँ केमिकल बॉन्ड क्या है ए फोर्स दैट एक्ट बिटवीन टू आर मोर एटम होल्ड देम टुगेदर एज ए स्टेबल मॉलिक्यूल। It is union of two or more atoms involving redistribution of electron among them. This process accompanied by decrease in energy। ठीक है, या decrease in potential energy directly proportional क्या Strength होता है of the बॉन्ड bond। स्ट्रेंथ के। Therefore molecule are more stable than atom। हाँ, तो यहाँ पे कितने तरह के केमिकल बॉन्डिंग होते हैं ये थोड़ा सा हम लोग क्लासीफाई कर लिया जाए, फिर हम लोग पढ़ेंगे। फिर कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है उस पे बात करेंगे। तो केमिकल बॉन्ड तो केमिकल बॉन्ड को अगर क्लासिफाई किया जाए ब्रॉडली तो दो, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और दूसरा कहते हैं वीक बॉन्ड वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में अगर देखा जाए ये बेसिकली होता है इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन एक तरह से। इस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं इंटर एटॉमिक, मतलब कि एटम के बीच में रहेगा। ठीक, यानी कि बॉन्ड बिटवीन एटम, और एक क्या होगा बॉन्ड बिटवीन मॉलिक्यूल, यानी कि इंटर मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। ठीक है, तो अगर देखा जाए यहाँ पे स्ट्रांग बॉन्ड है तो एनर्जी जो इसमें होता है ये याद नहीं रखना, बस हम लिख रहे हैं एनर्जी ये लगभग देखा जाए 200 किलो जूल पर मोल होगा किसके इंटर एटॉमिक बीच में। और इसके एनर्जी का लेवल एनर्जी
यानी कि देखा जाए लगभग 2 से लेके 42 किलो जूल पर मोल होता है। ठीक है, मोल। यानी कि अगर इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन से जो बॉन्ड बन रहा है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, तो इसको हम लोग फिर क्लासिफाई कर देते हैं, जो हमें चैप्टर में बेसिकली पढ़ना है। सबसे पहले देखा जाए यहाँ पे एक आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड आपने सुना होगा। ठीक है। दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। तीसरा यहाँ पे कोऑर्डिनेट आप कहते हैं, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक। उसके बाद एक मेटेलिक बॉन्ड पढ़ते हैं, मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है। और अगर देखा जाए यहाँ पे ये वाले में वीक, जो मॉलिक्यूलर फोर्स है या वीक बॉन्डिंग है, उसमें कौन सा है? दो है बेसिकली। एक तो हम लोग वंडर वाल फोर्स पढ़ते हैं, वंडर वाल फोर्सेस। और वंडर वाल फोर्सेस काफी वीक होगा, मतलब 2 से लेके 8 किलो जूल पर मोल होता है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो हम लोग थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, स्ट्रॉन्गनेस के ही ऑर्डर में रहेगा। ठीक है। अंडरवाल फोर्स इधर, इधर हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड वंडरवाल बॉन्ड से थोड़ा सा स्ट्रांग होता है। तो बेसिकली फॉर न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए होता है वंडर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मॉलिक्यूल और 8 से लेके 42 किलो जूल पर मोल। ठीक। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन बनाता है आगे हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें दो हो जाएगा, हाइड्रोजन और एक वो इंट्रा, एफ ओ वाली। हाँ इंट्रा मालिकुलर कुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इंटर मालिकुलर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पूरे चैप्टर में यही चीज हमें पढ़ना है, और इसको कौन एक्सप्लेन करना है लास्ट ऑफ चैप्टर का देखेंगे तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है। हम्म। तो इसी हिसाब से अब यहाँ पे आता है कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये केमिकल कॉम्बिनेशन क्यों होता है? ठीक है। तब फिर थ्योरी की बात करेंगे, क्योंकि थ्योरी यहाँ पे एक्सप्लेन करेगी। तो कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन के क्या काज है? तो यहाँ पे देखा जाए तो दो कॉज मेनली है। एक तो क्या है, टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। समझ रहे हैं कि मतलब हर एटम की क्या होता है, टेंडेंसी होती है कि वो मिनिमम एनर्जी एक्वायर करे तो मोर स्टेबल होगा। ठीक है। पहला तो ये हो गया, यानी कि कह सकते हैं ये हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं ए टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। ठीक है। अब मिनिमम एनर्जी एक्वायर कैसे करेगा? यानी कि दो एटम क्या हो गया, अप्रोच टू ईच अदर, न्यूक्लियस ऑफ वन एटम अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ अनदर एटम, होगा हम्म। ना? तो वो यहाँ पे देख,
इसकी बात कर लिया जाए आगे हम लोग, जैसे थोड़ा सा अगर नहीं समझ में आ रहा, जैसे मान लीजिए ये कोई आइटम दो बना दे रहे हैं, ठीक। यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है ना, हम्म। पॉजिटिव। तो अब देखा जाए इन दोनों के बीच में ये जो फोर्स लगेगा, ये यानी कि जो फोर्स लग रहा है, तो एन न्यूट्रॉन 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 के बीच में लग रहा है ना। मान लीजिए जैसे इसको हम लोग ए मान लिया जाए, इसको बी, ठीक। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ न्यूट्रॉन एक तरह से रिपल्सिव फोर्स रहेगा ना इसके, और एफ एन मतलब ए और बी के, ये कौन सा फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, ठीक है। अगर यहीं पे देखा जाए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, सब जगह इलेक्ट्रॉन होगा ना। तो यहाँ पे इस न्यूट्रॉन इसके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा ने, देखिए ई इलेक्ट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी आ गया, मतलब फोर्स ऑफ न्यूट्रॉन, और फोर्स ऑफ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का फोर्स भी, और ये क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा कि नहीं। ऐसे सिमिलरली इसके बीच में जो फोर्स लगेगा वो ये रिपल्सिव होगा ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल करेगा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल करेगा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन ए और इलेक्ट्रॉन बी के बीच में। ऐसे आप देखें यहाँ भी रिपल्सन होगा, इलेक्ट्रॉन ए और इलेक्ट्रॉन बी के बीच में। और यहाँ पे अगर देखा जाए ये अट्रैक्शन होगा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन ए और न्यूट्रॉन भी। तो इस तरह से यहाँ पे फोर्स लगेगा कि नहीं, इतना तो समझ ही रहे हैं ना। अगर ये इक्वल होता है तभी हमारे पास क्या होगा, बॉन्डिंग बनेगा। तो इसी बेस पे हम बनाने जा रहे हैं सर, इसके बेस पे हम लोग ग्राफ अगर यहाँ पे बनाते हैं, मिनिमम एनर्जी इसके बीच में, यहाँ फोर्स कौन सा लग रहा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा ना, मतलब कि हम्म, आप किसी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में देखेंगे तो क्या हो जाएगी आप, यानी कि रिपल्सन हो जाएगा, रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा, आर फॉर एक रिपल्सन। अट्रैक्शन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन आर कह सकते हैं, न्यूट्रॉन यानी प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ने लिखिए, प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल ही होगा। यहाँ पे जहाँ न्यूट्रॉन लिख दिए, हम न्यूक्लियस लिख रहे थे मतलब, चलिए वही चल। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में ये क्या होगा, रिपल्सन होगा, तो वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रॉन अपॉन आर स्क्वायर आर स्क्वायर। होगा ना। अगर अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात किया लिया जाए तो अपोजिट हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। और यहाँ माइनस इलेक्ट्रॉन इंटू प्रोटॉन अपॉन, यहाँ भी माइनस माइनस कर सकते हैं, आर स्क्वायर। तो ये अट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक। इस पे बेस पे आपको ग्राफ बुक में दिया है, एनर्जी के बेस पे तो हम ग्राफ बता रहे हैं। इससे क्वेश्चन टेस्ट में भी आ रहा होगा और वहां पे भी आता है, ठीक। तो अब जैसे हम लोग इस पॉइंट पे मान लेते हैं कि यहाँ पे देखिए ओवरलैपिंग हो गया, ये पूरा यहाँ पे क्या है, साइड में है थोड़ा सा, यहाँ पे एटम क्या है, दूर दूर है, ठीक है। तो ये कब होगा, जब एनर्जी
अब इस पॉइंट पे देखिए बॉन्डिंग हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, यानी कि ये बॉन्डिंग एनर्जी वाला लाइन है, ये बॉन्ड एनर्जी वाली लाइन है। आप देख रहे हैं ये तो बॉन्ड एनर्जी है नहीं, ये बॉन्ड एनर्जी है नहीं, यानी कि यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है। यानी कि ये हमने ग्राफ खींचा है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस और एनर्जी। एनर्जी किस में मेजर कर रहे हैं? किलो जूल पर मोल में। ठीक, ये इसमें ग्राफ खींचा गया। अब बताइए आपको जो क्वेश्चन आता है यहाँ पे, एक तो ये पॉइंट यहाँ पे, मतलब कि आइटम ए और आइटम बी क्या हो गया, यहाँ पे बॉन्ड बना लिए। ठीक है, ये आइटम ए आइटम बी जुड़ के क्या हो गया, बॉन्ड बना लिए। ठीक, जिसे हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड या कोई अदर बॉन्ड बोलेंगे। लेकिन अब इधर जा रहे हैं तो ये बॉन्ड बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, यानी कि डिस्टेंस सेपरेशन हो रहा है। तो क्या होगा, एक तरह से रिपल्सन होगा, और इधर भी आ रहे हैं तब भी रिपल्सन होगा। नहीं, इस पॉइंट पे क्या है, रिपल रिपल्सन। रिपल्सिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स। इक्वल टू अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक, यही पूछा जाता है। और इस पॉइंट पे इधर इधर हम शार्ट में अब आर और उसको लिख दे रहे हैं। इस अगर हम लोग और क्लोजर आते हैं, रिपल्सिव ग्रेटर देन अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, और इधर भी अगर हम लोग दूर जाते हैं तब भी क्या होगा, रिपल्सिव ग्रेटर देन अट्रैक्टिव होगा। ये दोनों बातें समझ में आ रही कि नहीं? जिसके न समझ में आए तो बताए। सर लेकिन अगर ऊपर जाएंगे तो फिर चेंज हो जाएगा ना। डिस्टेंस में जा रहे हैं, अब देखें यहाँ से, देखिए पढ़िए। अब जैसे क्लोजर आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कई फोर्स लग रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या लग रहा है, रिपल्सन लग रहा है। न्यू हाँ। यानी कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में क्या लग रहा है, रिपल्सन लग रहा है। ठीक है, जब क्लोजर आएंगे एकदम, तब भी क्या होगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन क्या करेगा, रिपल करेगा। अब जब दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन हो जाएगा। ठीक है, अपोजिट जब इक्वल होगा तब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये हाँ ठीक। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। मान लीजिए इस पॉइंट पे पूछ लिया तो आप रिपल्सन ग्रेटर देन अट्रैक्शन हो गया, इस पॉइंट पे पूछ लिया तो रिपल्सन ग्रेटर देन अट्रैक्शन हो गया, यहाँ पे पूछ लिया इक्वल होगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ऐसे पूछता है। ठीक है, तो हम इस पॉइंट को सारे को लिख दे रहे हैं, कोई नहीं। जैसे व्हेन टू एटम अप्रोच, कहीं कहीं सर आपका लिखा ना समझ में नहीं आता। बताइए। मतलब ऐसा लिखता है कि मतलब ये क्या लिख गया है? ऐसा डॉक्टर का भी लिखा नहीं होता कि वो समझ अरे जाऊं। यार, कैपिटल अच्छी तो लेटर है में लिखो। राइटिंग। हैं? थर्मोडायनेमिक्स में अच्छे तो बताइए। है। ऐसा लिखा हुआ है। अरे यार, वो इसमें कभी कभी फिसल जाता है यार। अच्छा, तभी मैं सोच रहा था सर, या तो फिर डॉक्टर वाला ही लिखाई कर दो, कम से कम वो तो समझूंगा। ऐसा नहीं यार, इतना खराब तो नहीं लिखते यार, पहली बार आप सुनते नहीं इस ध्यान से, इसीलिए लिखते हैं कि जो पढ़ा रहे वही समझे। आप बताइए इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है? नहीं नहीं, और जगह तो पूरा समझ में, कहीं कहीं ऐसा लिखा हुआ है उस चैप्टर में, थर्मोडायनेमिक्स में है। पूछ लीजिए। चलिए अब ध्यान देंगे। टू, जब कभी फास्ट लिख देते हैं ना तब, न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉन, जैसे ये है। अब ये टी एफ में कंफ्यूजन होगा तो, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन तो इतना बार पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉन ही होगा।
हाँ वो तो इतना है, चलता है। बोथ द आइटम क्या होगा, रिपल ईच अदर। ठीक। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, इफ नेट सेल्फ नेट रिजल्ट इज अट्रैक्शन the total energy of the system या मॉलिक्यूल कह सकते हैं, decreases and a chemical bond क्या हो जाएगा, फॉर्म होगा। हम्म, यानी कि कह सकते हैं अट्रैक्शन, अट्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या कर सकते हैं, एनर्जी, एनर्जी क्या होगा ना, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के। ठीक है, यानी कि हम लोग पढ़ चुके हैं, केमिकल बॉन्डिंग ही बता रहे हैं। बॉन्ड फॉर्मेशन कौन सा प्रोसेस होता है बता सकते हैं? अब आप लोग चुप हो जाएंगे। बॉन्ड। इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हाँ, एक्सोथर्मिक। भाई एकदम लिखे हुए हैं, 2 3 बार 4 बार लिखे हुए हैं। ठीक है, यानी कि एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। ठीक, ये तो एनर्जी कॉन्सेप्ट भी था, मतलब कॉज था क्यों बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसमें एक ग्राफ टाइप का है। ठीक है, आपके बुक में भी बना है लेकिन अंदर बना है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे कॉज जो है, टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इस पे जैसे मतलब कि लुइस ऑक्टेट रूल हो गया को, और कोसल लुइस अप्रोच जो केमिकल बॉन्डिंग का होता है। तो टेंडेंसी टू एक्वायर, अब धीरे लिखूंगा क्योंकि अब हमारा सिलेबस तो कंप्लीट ही है। अरे कोई आप नहीं सर, चाहे जैसे लिखिए, लेकिन थोड़ा समझ में आए ना। कहीं कहीं हो गया है सर उसमें थर्मोडायनामिक्स, बाकी किसी चैप्टर में नहीं हुआ है ना। उतना बड़ा चैप्टर भी तो हो गया यार, हमको नहीं लगता है उतना बड़ा तो। 136 पेज, 2 घंटे में कंप्लीट ही नहीं हो पाया कल। अरे यार वो पेज न गिनिए, वो चैप्टर जब कंप्लीट करिए। अरे बहुत, एक ही अरे तो आठ। उसमें क्वेश्चन वगैरह भी बहुत है ना, तो आप उतना कर लेंगे तभी बहुत हो जाएगा। बीच बीच में तो गैप छोड़ देते हैं ना, मैं ही हम्म। रिवाइज कराऊंगा फिर। ठीक है, कंप्लीट हो जाए। देखिए, एटम कंबाइन होगा टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, मीन्स यही है ना, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सारे एटम क्या करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं कि नहीं, कंबाइंस टू एक्वायर नोबल्स गैस कॉन्फ़िगरेशन। ओनली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब दैट इज एन एस होता है, एन पी होता है ना, एंड क्या हो जाएगा, n-1d हो जाएगा ना, यही होता है ना। माइनस सेल, वन भी। सेल्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन।
ठीक। फोर्थ पॉइंट, थर्ड पॉइंट है ना, इनर्ट गैस में क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन बता सकता कोई? इनर्ट गैस, इनर गैस में तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है रे? फुल होते हैं सारे ऑर्बिटल। तो कैसे लिखेंगे? ये नहीं पता। पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, ये नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। एज दे हैव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, hence will have minimum energy। यानी कि स्टेबल जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, ओ, या तो 1s2 किस में होता है, हीलियम में, जैसे 1s2 होता है। अदर जगह, अदर नोबल गैस में, अदर नोबल गैस क्या होता है, NH2 और NP6 होता है। ऑक्टेट यही हुआ ना, ऑक्टेट तो यही हुआ ना, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल में, इसी को हम्म। ऑक्टेट बोलते हैं बस। ठीक। अब यहाँ पे देखा जाए तो कोशल लुईस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग है। लुईस, कोशल लुईस, पहला कॉन्सेप्ट, कोशल लुईस अप्रोच टू केमिकल बॉन्ड। अब इनका अप्रोच क्या था, वही, एवरी एटम हैज टेंडेंसी टू कंप्लीट इट ऑक्टेट, यही पहला था ना। यानी कि एवरी, यहाँ पे एक वर्ड था कर्नल, कर्नल मीन्स जानते हैं? एवरी एटम हैज ए टेंडेंसी टू कंप्लीट इट आउटर मोस्ट, या मतलब इट ऑक्टेट लिखते हैं, ऑक्टेट इन आउटर मोस्ट, मोस्ट सेल, मतलब कि यही वाला अचीव करना चाहते हैं, NH2 और NP6 में आना चाहते हैं कि नहीं। दूसरा, यहाँ पे देखा जाए हाइड्रोजन टेंडेंसी टू कंप्लीट इट, हाइड्रोजन तो इसमें जाएगा नहीं, ये हीलियम में जाना चाहेगा, यानी कि H हैज द टेंडेंसी टू कंप्लीट डुप्लेट, डुप्लेट मतलब हीलियम में, डुप्लेट में जाना चाहेगा 0, यानी कि डुप्लेट मतलब हीलियम होता है ना He2, इसमें जाना चाहिए, यानी NH2 ऊपर हमने लिखा था कॉन्फ़िगरेशन। थर्ड पॉइंट, यहाँ पे जब इनर्ट गैस अचीव करना चाहेगा तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इसके दौरान होगा कि नहीं। टू एक्वायर इनर्ट गैस, गैस कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन एटम लूजेस आर गेन
इलेक्ट्रॉन, या कह सकते हैं शेयर इलेक्ट्रॉन करता है ना, शेयरिंग या फिर यही 3 प्रोसेस होता है। ठीक, तो अचीव करता है, यानी कि फोर्थ है द टेंडेंसी ऑफ एटम टू अचीव, कितना अचीव करेगा, नंबर के रूप में बताया जाए, टू अचीव 8 इलेक्ट्रॉन, नहीं 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर, यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसे, लुइस ऑक्टेट रूल बोला जाता है। इसी को ही लुइस ऑक्टेट रूल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए H2O है ना, एच ओ, लुइस डॉट वगैरह स्ट्रक्चर तो आप जानते हैं, उसको बताने की जरूरत है नहीं, नहीं। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन इधर वाले हाइड्रोजन में, इधर कितना होगा बता सकते हैं, 1 इधर 1 इधर, पेयर हो जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं, 6 रहते हैं ना, ऑक्सीजन में 16 ग्रुप का है, तो ये दोनों बना लेंगे बॉन्ड शेयरिंग होके। ठीक, ये दोनों बन गए, तो ये ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। देखिए इसके 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, हाइड्रोजन के इसके 2 हो गए, और इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा। ठीक, कहीं कहीं के हम लोग जैसे नहीं फॉलो करेगा ऑक्टेट रूल, ठीक, जैसे NH3 हो गया, इसमें फॉलो करेगा, चेक करिए नाइट्रोजन पे कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन कि नहीं, 3 यहाँ पे पेयर हो गया, और 1 पेयर क्या बच गया, एक तो ये हाइड्रोजन जुड़ गया, दूसरा ये हाइड्रोजन जुड़ गया, इसी को लुईस डाल्टन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, और तीसरा हम्म। बनाते हैं, ये भी ऑक्टेट पूरा हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन इसके इसके 2 2 पूरा हो गए। लेकिन अगर हम लोग बात करें BeCl2 का, BeCl2, तो बेरिलियम पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन सेकंड ग्रुप में है, और क्लोरीन में कितने होते हैं, क्लोरीन में कितने होते हैं, 7। 7 होगा, ये मैंने 7 बना दिया, ऐसे क्लोरीन इधर 1 2 4, तो यहाँ पे देखिए ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया, लेकिन क्लोरीन के तो पूरे हो जा रहे हैं 8 इलेक्ट्रॉन, नहीं हम्म। 8 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन अंदर वाले के कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसके कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, 4 इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, 2 2 4, तो ये मतलब कह सकते हैं डजेंट ओबे ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल ओबे नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे आते हैं एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल से हमें मतलब है, जो भी कुछ आता है क्वेश्चन एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल, तो कौन कौन से एक्सेप्शन है, ये पहली थ्योरी थी, तो इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन होंगे, ये आप जान ही रहे हैं, एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। लेकिन हम लोग बहुत इससे फैमिलियर भी रहते हैं, यूज भी बहुत ज्यादा करते हैं इसके, ऑक्टेट रूल बार बार बात करते हैं। तो पहला इनकम्प्लीट ऑक्टेट मॉलिक्यूल, नहीं ऑक्टेट रूल में तो यही हो गया ना, इनकम्प्लीट ऑक्टेट मॉलिक्यूल, जिसे हम लोग हाइपोवैलेंट बोलते हैं टर्म, अभी इनकम्प्लीट
ऑक्टेट मॉलिक्यूल, यानी कि कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल। और इसी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? लुईस एसिड बोलते हैं। और लुईस एसिड क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि नहीं। और इसी को रूल को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोवैलेंट बोलते हैं। हाइपोवैलेंट, हाइपो मतलब लेस होता है, लेस वैलेंट, हाइपोवैलेंट टर्म। एग्जाम्पल, यानी कि इसमें क्या होगा? कंपाउंड विच octet is not complete in outermost orbit of the center। कंपाउंड जो रहेगा या मॉलिक्यूल इन विच, इस स्टेप में अभी जैसे लिखा, विच octet is not complete in outermost orbit of central atom। ठीक है, यानी कि एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? हाइलाइट हो गया। आप थर्ड ए ग्रुप जैसे BF3 हो गया, ElCl3, ये सब क्या है? लुईस एसिड ही है। BCl3 क्योंकि इसमें सब में क्या है? डिफिशियंसी है, यानी कि हाइपोवैलेंट है। थर्ड ए, यानी कि जिसको हम लोग 13th ग्रुप बोलते हैं। जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले BeCl3 वो भी आ गया। जैसे बी बोरान में अगर देखा जाए, ये Cl अटैच हो गया, Cl अटैच हो गया, Cl का तो पूरा हो रहा है, लेकिन अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? होना चाहिए था 8, कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना। ठीक, अदर एग्जाम्पल बहुत सारे, जैसे अभी BeCl3 हम लोग लिखे, ये भी कितने 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं सेंटर में? नहीं, HgCl2 इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन आता है। GaCH3 होल थ्राइस, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन आता है। ये सब क्या है? एग्जाम्पल है इसके हाइपोवैलेंट के। नहीं, दूसरा बी बी एक्सेप्शन, मतलब कि किसी में हाइपर वैलेंट हो जाए। हाइपर वैलेंट मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट, और इलेक्ट्रॉन इफिशिएंट कह सकते हैं। नहीं, इफिशिएंट मॉलिक्यूल, या हम लोग जनरली कॉमन टर्म में हाइपर वैलेंट लिख सकते हैं। हाइपर वैलेंट कि नहीं, यानी कि यहाँ पे क्या होगा? कंपाउंड विच सेंट्रल एटम हैज मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। कंपाउंड in which central atom has more than 8 electron। outermost orbit। ठीक, जैसे एग्जाम्पल बहुत सारे इसमें भी हो जाएंगे, जैसे PCl5 हो गया, SF6 हो गया, IF7 हो गया, कोई भी आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं।
ठीक है, जैसे PCl5 में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? होना चाहिए था कितना? 8, 10 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। कोई डाउट? इसमें नहीं सर। 12 इलेक्ट्रॉन आ रहा है और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब स्ट्रक्चर बना के देख सकते हैं, नहीं? PCl5 में जैसे मैं बना देता हूँ, ये Cl5 इलेक्ट्रॉन है। कितना हो गया? 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है तो 10 इलेक्ट्रॉन आ जा रहा। तो एक 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था ना, 10 इलेक्ट्रॉन, यानी कि हाइपर वैलेंट हो गया। तीसरा इसमें सी एक्सेप्शन, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। कुछ स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कोई कोई बोलते हैं, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसमें क्या होगा? मतलब कैटायन विच कैटायन है which contain 18 electron in outermost orbit। जैसे एग्जाम्पल Ga+3 हो गया, Cu+ Ag+ Zn+2, ठीक है, Cd+2 Sn+4 Pb+4, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, जैसे मतलब एक बता दे रहे हैं कैसे ये आ रहा। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैलियम का, Ga का पहले लिख देते हैं, 1s2 2s2, ये तो लिखने आता ही होगा, 2p6 3s2 3p6 3d10, यही होगा ना, 4s2 और 4p1 हो गया ना। गैलियम का हो गया ना। अब Ga+3 का रहे तो लास्ट में गायब हो जाएगा ना, यस सर। तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p6 3d10। तो ये यहाँ तक 3d10 है ना, 10, ये वाले रिप्लेस हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो कितना बच गया? ये कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 18 आ रहा है ना, ठीक। ये तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो ये यहाँ पे एक्सेप्शन है। एक दो और है, लेकिन दो पहले वाला ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। डी, ये आपको लाइन में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में पॉइंट में लिख दे रहे हैं बस। हैविंग इलेक्ट्रॉन बिटवीन 9 to 17 in their outermost shell। एग्जाम्पल जैसे Mn+2 Fe+2 और Fe+3। इसमें भी देख सकते हैं, इसमें कह सकते हैं कि लेस देन 18 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। जैसे आयरन का निकाला जाए तो 26 होता है ना, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 और 4s2 आता है। 4s2 पहले भरता है,
तब 3D। तो इसमें ये Fe+3 का बोल रहा है 1s2, 3 लास्ट में गायब हो जाएगा 1s2, 2s2, 2Fe6, 3s2, 3P6, 3P5। ये कितने हो गए? कितने इलेक्ट्रॉन आ रहा है? बोलिए। 11/13 आ रहा है सर। हाँ तो 13। थर्टीन। लेस देन क्या आ रहा है? 18 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। नहीं, हम्म। लेस देन 18 आ रहा है इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया। एक और है ई में ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ऑड इतने एक्सेप्शन है इनके, मतलब सेंट्रल एटम हैव एन अनपेयर इलेक्ट्रॉन, या कह सकते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर में जैसे मान लीजिए 7 इलेक्ट्रॉन आ गया, 11 इलेक्ट्रॉन आ गया, इस तरह से ऑफ इलेक्ट्रॉन in their outer most cell। एग्जाम्पल NO हो गया, आप चेक कर सकते हैं NO2 में इलेक्ट्रॉन चेक कर सकते हैं, ClO2 में कर सकते हैं। इतने ऑक्टेट रूल का क्या था? एक्सेप्शन था। ठीक है, समझ रहे हैं ना? फिर चलते हैं। अच्छा, बैलेंसी किसे बोलते हैं? बता सकता कोई? बैलेंसिंग तो जो बैलेंस होगा ना, इसका ऑक्टेट बैलेंस होगा। मतलब क्या बोलते हैं? अरे थोड़ा डिफाइन करिए। आ, जैसे जैसे मान लीजिए जैसे बैलेंसी सर, हम लोग मतलब हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कितनी आती है? हम्म जैसे बैलेंस हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कितनी आएगा? हाइड्रोजन का तो एक अब होगा ना देखिए, इलेक्ट्रॉन। हाँ इसमें पहले अलग अलग रहता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे हम लोग पढ़ते हैं, आउटर मोस्ट में जो आता है वही बैलेंस ही हो जाता है। ठीक है, आउटलुक, हाँ। होता है कि नहीं? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो आता है वही बैलेंस ही हो जाता है ना। तो बैलेंस ही किसे बोलते हैं? ये तो हो गया। हम्म बैलेंस ही तो आप लोग बताने आना चाहिए भाई। तो वही होगा ना जो मतलब कि अभी एक इलेक्ट्रॉन या फिर उसका कोई एटम्स को बैलेंस करना होगा। हम्म मतलब चलिए कोई थोड़ा नहीं, आप देखते लोग हैं, चेक करते रहिएगा इसको। करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, एक हम लोग कॉन्सेप्ट है ना कैप्टन में फॉर्मल चार्ज। ठीक है, फॉर्मल चार्ज आपको निकालने के लिए आता है, वो बताते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे एक नहीं तो एक और एक्सेप्शन लिख ही लेते हैं इसमें, EF वाला 6, कंपाउंड ऑफ नोबल गैस। आप नहीं तो बाद में बोलेंगे, ये भी लिखा हुआ कंपाउंड ऑफ नोबल गैस। नोबल गैस के कुछ कंपाउंड, जैसे अगर कंक्लूजन निकाला जाए तो नोबल गैस तो बनना नहीं चाहिए कंपाउंड, लेकिन कोई कोई बनते हैं, हम लोग पढ़ेंगे। नोबल गैसेस which have already completed
देयर ऑक्टेट, यानी कि ऑक्टेट क्या कह सकते हैं या डुप्लेट नहीं। डुप्लेट मतलब वही इन केस ऑफ हीलियम, हीलियम डुप्लेट होता है ना, तो शुड नॉट फॉर्म कंपाउंड, कंपाउंड नहीं बनना चाहिए, लेकिन सम नोबल गैस एलिमेंट लाइक XCF2, ये बना रहा है ना, XCF6 एंड क्रिप्टन F2, बहुत सारे have been actually prepared। ये भी एक एक्सेप्शन हो गया ऑक्टेट रूल का। यहाँ पे हम लोग फॉर्मल चार्ज कर लेते हैं, फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या होता है बताइए। मतलब ये ऑन एन एटम इन ए लुईस स्ट्रक्चर, लुईस स्ट्रक्चर से ही हम लोग निकालते हैं। देखिए, अब जिस तरह से क्वेश्चन आया, पहले तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फॉर्मल चार्ज एक तरह से फॉर्मेलिटी है, पढ़ना पड़ेगा, छोड़ भी नहीं सकते। ठीक है, फार्मूला आपको याद रखना है, FC निकालना रहेगा। तो फार्मूला किसी को याद है? टोटल नंबर ऑफ नहीं याद बैलेंस, है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम। फ्री एटम में अभी याद हो जाएगा जब यूज करेंगे तब। जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसे, पहला तो ये हो गया लाइन, दूसरा माइनस कहेंगे टोटल, टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग, या नॉन बॉन्ड लिख दीजिए, बॉन्डिंग मत लिखिए, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, या मतलब शार्ट में इसे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन। और फिर माइनस हाफ टोटल नंबर ऑफ शेयर, मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, बॉन्डिंग, या मतलब शेयर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये फार्मूला है। तो हम लोग इस पे निकालते हैं, तो निकाल के बताइए आप। जैसे बुक में बहुत बड़ा बन जा रहा है, ऑक्सी O3 दिया है, ठीक, O3 निकाल के बताइए फार्मूले से। ये फर्स्ट मान रहे हैं, ये सेकंड, ये थर्ड। ठीक है, फर्स्ट का फार्मल चार्ज बताइए। फार्मल चार्ज FC ऑफ फर्स्ट। ठीक है, हम एक बता रहे हैं, आप बताइए। अब फ्री, इसमें पहला फार्मूला में दिया है कि the total number of valence electron in free atom, तो ऑक्सीजन पे फ्री एटम में कितना होता है लास्ट ऑर्बिट में? 6 इलेक्ट्रॉन, तो -6। अब टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बताइए, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए?
यार सॉरी, पहला तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ना, टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में वही है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 दो। हो गया। हाँ, 2 है। माइनस बॉन्डेड कितना हो गए, हाफ लगाएंगे। बॉन्डेड देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, 6। ये कितना हो गया, 3, कितना आ गया आंसर, 6 - 5, कितना हो गया, +1। +1। +1 हो गया, ठीक है। ऐसे दूसरे का सर निकालिए। फॉर्मूला दिखाना एक बार। हम्म, तो आपके एनसीईआरटी में लिखा है ये, ठीक है। तो इसको छोड़ भी नहीं सकते, छोटा सा है तो यहाँ पे पढ़ ही लेते हैं। ठीक है सर, इसमें टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग तो 3 हो गए ना कहाँ फर्स्ट पे, वाले में। कैसे, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो शेयर कर रहा है। 3 इलेक्ट्रॉन नहीं, पूरा हाफ इसीलिए कर रहे हैं ना, दो दूसरे का भी तो है, 3। आप सही बता रहे हैं, लेकिन यहाँ हाफ फार्मूला लगा है ना, तो चलो 3 ही वैसे आ रहा 3 है आएगा, ठीक है। ना। हाँ, 3 आएगा, लेकिन मतलब ये पूरा हम लोग ऐसे काउंट कर रहे हैं ना इसको, ये, ठीक है। वो 3 ही आएगा, इसीलिए इस फार्मूले के आगे हाफ लगा हुआ है ना। ये दो बॉन्ड मतलब, एक मतलब बॉन्ड रहेगा कोवेलेंट बॉन्ड, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना, तो 1 आ जाएगा। कह सकते हैं जितने बॉन्ड होंगे कोवेलेंट बॉन्ड, फार्मूले में चेंज भी कर सकते हैं। दूसरा बताइए, दूसरे का एफ सी ऑफ 2 निकालिए। एफ सी ऑफ 2 क्या हो जाएगा, अब 6 तो रहेगा ही, और कितना है, एफ सी ऑफ 2 -6 भी है ना, देखिए 2 2 2, और फिर -12 × 2, तो कितना हो गया, 6 - 7 हो गया, कितना आ गया, -1 आ गया, ठीक, -1। और ये एफ सी ऑफ 3 का बताइए, जल्दी करिए, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। एफ सी ऑफ 3 का बताइए। क्या भाई, आप लोग बहुत टाइम लगा। ठीक है। हाँ, 3 वाले का हमने 2 निकाल लिया, 3 का बताइए। -1 आएगा सर, 3 का। 3 वाले का, हाँ, ये वाले का, इस वाले का, इस वाले का इस वाले का ही बोल रहा था। 0। 0 आएगा, आप गलत लगा रहे हैं, ठीक है। ये 6 माइनस, कितने उसमें 4 हो गया, फिर हाफ इंटू कितना हो गया, 4 हो गया, कितना हो गया, 6 - 6 आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब आप लोग अपने से यहाँ पे, आप लोगों को काम दे रहे हैं दूसरा एग्जाम्पल इसमें। ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल फर्स्ट हमने कर दिया। एग्जाम्पल सेकंड आपको एक्सरसाइज में दिया हुआ है एनसीईआरटी के में, CO3 - 2 का करिएगा, ठीक है। ये आप लोग सॉल्व करिएगा, फार्मूला केवल बस याद रहना चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। अब इसमें देखिए, हम लोग जैसा यहाँ चार्ट बनाए थे उसी के हिसाब से थोड़ा स्टडी करेंगे। फर्स्ट हम लोग आयनिक बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ये आयनिक बॉन्ड, ठीक है। ये तो थोड़ा सा जनरल इंफॉर्मेशन था, ठीक। यहाँ पे आप कर लीजिएगा इसको, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, या हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक। यानी कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। जैसे थोड़ा सा इसको हम बता दें, आयनिक अगर
कोई भी कंपाउंड या है 100% क्या नहीं होता है, आयनिक नहीं होता है, 100% कोवैलेंट नहीं होता है, 100% मेटेलिक नहीं होता है। ठीक है, हम्म। मतलब उसमें कुछ मिक्स रहता है। ठीक है, लेकिन ये कह सकते हैं कि जिसमें ज्यादा में आयनिक करेक्टर रहे उसे क्या बोल सकते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। इसमें ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड रहता है उसे कोवैलेंट करेक्टर। तो आप देखते हैं जैसे आपके रिश्तेदार वगैरह हैं, ठीक है, सबके होते हैं नहीं। हम्म। तो आप जैसे एक पड़ोसी से बॉन्ड बनाते हैं तो ठीक है, जुड़ाव रहता है, बहुत स्ट्रांग फीलिंग नहीं रहता है, लेन देन का रहता है। कुछ भी आपको कमी पड़ा है मान लीजिए, तो आप उनको शेयर कर दिए, इक्वल शेयरिंग वाला आप चाहेंगे। मतलब जितने क्लोजर मतलब पास में रहेंगे, ठीक है, आपके रिश्तेदार या मतलब कि कोई पड़ोसी, तो उसमें आपको शेयरिंग आप चाहेंगे, मतलब कि शेयरिंग वाला हिसाब किताब रहे, जो हम कुछ दे रहे हैं तो उनके बदले में हमें कुछ दें, ऐसा होता है। तो जैसे हम पीरियाडिक टेबल में पास आएंगे, ठीक है, ऐसे पास, ठीक, यानी कि पास मतलब सिमिलर, अगर सिमिलर है एकदम इक्वल, जैसे एच एच हो गया, तो यहाँ पे मोस्टली क्या फॉर्मेशन होगा, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, समझ रहे हैं, तो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और थोड़ा सा अगर दूर हटेंगे, थोड़ा सा दूर, जैसे मान लीजिए कि ये फी वाले में आ गया, तो ये क्या लेना चाहेगा, दूसरे से कोऑर्डिनेट लेना चाहेगा, तो कोऑर्डिनेट अनइक्वल शेयरिंग हो गया। अब हम लोग आयनिक की बात करें, आयनिक में जितना दूर यहाँ पे रहे, यहाँ का एलिमेंट रहे, यहाँ का रहे, जैसे आपके कोई रिश्तेदार हैं, जैसे जीरो को छोड़ के, ये जीरो को छोड़ के, ठीक है, अभी हम लोग यही पढ़ने जा रहे हैं दूर का, जैसे कोई रिश्तेदार है आप हैं इंडिया में, ठीक है, और हम्म। अमेरिका में कोई रिश्तेदार है, ठीक है, तो उससे देखिए बहुत स्ट्रांग आपका जुड़ाव रहेगा, उसे जो सामान आप देंगे गिफ्ट, वो लेना नहीं चाहेंगे उससे, समझ रहे हैं, जैसे सोडियम हो गया, ये आप हैं, ये क्लोरीन हो गया अमेरिका वाला, इसको कोई दे दिए, तो आपके आप पे क्या पॉजिटिव चढ़ जाएगा, इसमें निगेटिव, ये बॉन्ड क्या बना, यानी कि दूर से फोन वाले से बॉन्डिंग बना हुआ है, लेकिन बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड से वेरी स्ट्रांग बॉन्ड होता है, स्ट्रांग फीलिंग से। ठीक है, हम्म। यानी कि उसमें एक पॉजिटिव होगा, एक देने वाला, एक रिसीवर होगा, उसमें आप उसके बदले में नहीं लेना चाहेंगे। यानी कि जो इधर का मॉलिक्यूल होगा दूर वाला, और इधर का एलिमेंट कहेंगे, इधर का एलिमेंट जुड़ेगा तो क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड दूर दूर वाला, समझ रहे हैं। तो अगर हम्म। इधर हम लोग बढ़ रहे हैं, पीरियोडिक टेबल डिस्टेंस बढ़ रहा है, यानी कि अनइक्वल दिख रहा, पोलैरिटी वाला मॉलिक्यूल दे रहा दिख रहा, तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो इससे आप आर्डर निकाल सकते हैं ऐसे सोच के, एकदम करेक्ट आएगा, बिना किसी थियरी का। ठीक है, तो हम लोग आगे पढ़ते हैं आयनिक बॉन्ड क्या होता है। ठीक, यानी कि आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, यानी कि आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बाय ट्रांसफर ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये फ्रॉम इलेक्ट्रो पॉजिटिव, जो देता है इलेक्ट्रॉन उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव बोलेंगे, एटम। जैसे आप इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गए, और जिसे दिए उसको क्या हो गया, इलेक्ट्रो निगेटिव एटम, यही होता है ना। यानी कि कह सकते हैं एटम लूजिंग इलेक्ट्रॉन बिकम कैटायन कहलाता है, while the atom gaining इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, बिकम
एनायन कहलाएगा, नहीं कैटायन एनायन, पॉजिटिव चार्ज कैटायन और नेगेटिव चार्ज एनायन। और इसमें देखा जाए अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन बनना चाहेगा, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट, सेकंड ग्रुप का एलिमेंट, नहीं तो यहाँ पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव पॉजिटिव एटम मतलब लूजर्स इलेक्ट्रॉन। इस चैप्टर में मेनली जो थियरी वगैरह है सब हम लोग कोवलेंट बॉन्ड का पढ़ेंगे सारा कुछ, लेकिन इसमें कुछ आयनिक बॉन्ड के बारे में है तो हम लोग पहले फिनिश कर लेते हैं। तो अगर देखा जाए ग्रुप फर्स्ट ए हम लोग पहले पढ़ते थे, फर्स्ट ए टू थर्ड ए, या कह सकते हैं इस समय के फर्स्ट ग्रुप टू कितना हो जाएगा 13 ग्रुप। यहाँ तक देखा पॉजिटिव होना चाहेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रॉन निगेटिव कौन होना चाहेगा, इलेक्ट्रो इसके बाद वाले की नहीं, इलेक्ट्रो निगेटिव। ये आप लोग सब लोग हमेशा करते हैं, ठीक है, लेकिन लिख के नहीं करें इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा, यानी कि ग्रुप 5A to 7A ये सब क्या इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे तब ऑक्टेट पूरा करना चाहिए, यानी कि कह सकते हैं यार 15 ग्रुप टू 17 ग्रुप, जीरो ग्रुप का तो होगा नहीं, 15 ग्रुप टू 17 ग्रुप, ये आप लोग इस समय पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा, होल्डिंग करेगा भाई इसको, द अपोजिट चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैट बहुत नहीं पढ़े हैं क्या, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट होते हैं और सिमिलर चार्ज क्या हो गया, रिपल हो गया, कॉल इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, ठीक है। ये तो रहता है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल फर्स्ट ग्रुप का ले लिए, फर्स्ट ग्रुप एंड 17 ग्रुप, कोई भी मोर इलेक्ट्रो आयनिक होगा बॉन्ड, जैसे सोडियम प्लस Cl बॉन्ड बना रहा है तो कैसे बनाएगा, सोडियम में कितने 11 होता है, इसमें 17 होता है, ये ब्रेक करेंगे 281, इसमें 287, तो ये क्या हो, अगर एक लूज करके इधर कर दे इलेक्ट्रॉन तो इधर क्या हो जाएगा, सोडियम पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और क्लोराइड पे क्या नेगेटिव चढ़ जाएगा और 288 हो जाएगा कि नहीं, मतलब कि अब ये सोडियम किस कॉन्फ़िगरेशन में चला गया, आइडियल गैस, हैं, आइडियल गैस। नियॉन, हाँ नियॉन गैस कॉन्फ़िगरेशन में, मतलब जीरो ग्रुप में, नियॉन गैस में, और ये भी क्या चला गया, यानी कि ऑर्गन में चला गया, आर्गन का 18 होगा ना, आर्गन कॉन्फ़िगरेशन, और ये भी जीरो ग्रुप है, जीरो ग्रुप में चला गया, तो यानी कि स्टेबल हो गया, यही होना चाहिए। तो ज्यादातर हम लोग देखे ऐसे बनाते हैं स्ट्रक्चर, तो ऐसे बॉन्ड लगा देते हैं ना, ये आयनिक बॉन्ड, ऐसे आयनिक बॉन्ड दिखाते हैं ज्यादा,
मतलब ये दूर से बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज हम लोग लिख रहे हैं जो आपको मैंने बनाया बताया अभी शुरू में, ये पॉइंट। मोर क्या हुआ सर? चले गए सर। ओ, आप प्लेन वाला टेस्ट देने नहीं गए थे? नहीं, आपके पास आया होगा ना? पता नहीं, शायद वेबसाइट पे आता है। पता नहीं, मैं देख के देखता हूँ इसे। अरे मुझे चाहिए था यार। चलो सर से मांग लूंगा। हाँ सर तो निकाल ही देते हैं। हम्म। तो अभी तो वो ही दोगे ना, बायो वाला पार्ट। क्या चीज? बायो वाला पार्ट ही दोगे ना टेस्ट में। हाँ, बायो वाला। हम्म। हेलो। सर आ गए। यस सर, कहाँ चले गए थे आप? पता नहीं वो टच हो गया, कहाँ पे चला गया। हम्म। ठीक है, वही चीज देखिए हम लिख दे रहे हैं। मोर मतलब डिस्टेंस रहेगा पीरियोडिक टेबल में, दूर दूर रहेगा तो मोर विल बी अनिक करेक्टर ऑफ बॉन्ड बनेगा ना, अनिक करेक्टर बॉन्ड। इसी को हम जैसे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस आर गेन्ड बाय एन एटम ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा बता सकते हैं? जैसे मान लीजिए कोई कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, जितना नंबर पेयर जितने इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उससे क्या बोलते हैं? कोवेलेंसी बोलते हैं। और जो आयनिक बॉन्ड जितने इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन होते हैं उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रो बैलेंस कहते हैं, इलेक्ट्रो बैलेंसी। ठीक है, कोवैलेंसी किसे कहते हैं? आगे हम लोग पढ़े कोवैलेंट बॉन्ड में जितने शेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं बॉन्ड में उसे कोवैलेंसी बोलते हैं, बार बार आता है कोवैलेंसी। और यहाँ पे जितने लॉस और गेन हो रहे हैं वही क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोवैलेंसी। जैसे एग्जांपल MgCl2 ले लीजिए, फॉर्मेशन। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी बताइए कितना होगा? इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ Mg कितना होगा? 2 होगा। एंड Cl में कितना होगा? 1 होगा। 1 ही का तो होगा, निकल जाएगा ना। वैसे कैल्शियम ऑक्साइड में कितना इलेक्ट्रोवैलेंसी होगा बता सकते हैं? सी ऑफ कैल्शियम 2, ऑक्सीजन 2, दोनों में 2 2 आएगा, आएगा ना। हम्म,
ये तो समझ रहे हैं ना। यस सर। जितने इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन होते हैं उससे इलेक्ट्रोवैलेंसी। चलिए, इसमें फैक्टर फेवरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड कुछ लिखते हैं जो एक काम का है। फैक्टर फेवरिंग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। फर्स्ट से एटॉमिक साइज है। एटॉमिक साइज भी फेवर करेगा। जैसे लार्जर एटम कैन इजली क्या करेगा, फॉर्म कैटायन। इसका इलेक्ट्रॉन लूज होगा, क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन न्यूक्लियन क्या होगा, कम होगा। नहीं, फ्रॉम आयनिक कंपाउंड easily due to decrease in force of attraction। इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि न्यूक्लियंस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, कम होगा। ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ पे कोई फोर्स लगेगा या फिर मछली पर प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर आप लोग पढ़ते हैं और पढ़ते हैं ना। इसमें तो कोई कहना नहीं, यूनिवर्सिटी स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्बिक फोर्स कहते हैं इसको ना। यस सर। फोर्स और कूलम्बिक फोर्स। अब ये दो तरह का होता है, आप जानते हैं, अट्रैक्टिव नेचर का, रिपल्सिव नेचर का, है ना। एक अट्रैक्टिव नेचर का, एक रिपल्सिव। अट्रैक्टिव नेचर का कब होगा, जब क्या होगा, अपोजिट चार्ज जैसे Q और -Q के बीच में हो गया कि नहीं, अट्रैक्टिव हो जाएगा। मतलब कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में यहाँ पे हो गया, ठीक। रिपल्सिव क्या हो जाएगा, +Q आप पढ़ते हैं और +Q के बीच में, या मतलब माइनस माइनस यानी कि R या E के बीच में कह सकते हैं, या PP के बीच में कह सकते हैं, नहीं, ऊपर हमने बताया। इसमें जैसे इसी के बेस पे ऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्कली मेटल कैटायन बता सकते हैं, ऊपर के कॉन्सेप्ट से क्या ऑर्डर होगा। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम होता है, सब पे प्लस लगाया जाए तो एक सबसे बड़ी साइज है, ऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन होगा। होगा कि नहीं। इसी तरह देखा जाए, स्मॉलर एटम कैन इजिली फॉर्म एनायन। वो एनायन इजिली बनेगा, तो सेंट्रल ग्रुप में अगर देखा जाए, ऑर्डर क्या हो जाएगा, अरे फ्लोरीन आयन का, क्लोरीन आयन का, नहीं, Br
ब्रोमीन फेलोडीन। आई का हो जाएगा ना, हम्म। यही होगा। यस। ठीक है, अगर देखा जाए मोस्ट आयनिक बॉन्ड किस में बनेगा, सी और एफ में बना है ना, यस सर। बनेगा कि नहीं? हम्म। दूसरा इसमें आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें, जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है दूसरा, पहला तो हम लोग साइज के basis पे पढ़े। दूसरा जो फैक्टर फेवरेबल टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड, दूसरा यहाँ पे आयनाइजेशन पोटेंशियल। अगर देखा जाए इनडायरेक्टली यही चीज है, कॉन्सेप्ट ये भी पढ़ा, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये आईपी या पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी आप एटम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, एटम विथ लो आईपी कैन इजली फॉर्म कैटायन। जैसे अगर देखा जाए टॉप टू बॉटम, क्या आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो सीजीएम की सबसे कम लोएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल है। फ्लो उससे सीजीएम के नीचे फ्रांसियम है, लेकिन वो रेडियो एक्टिव होता है, तो हम लोग उसको पढ़ते नहीं है। ठीक है, तो अगर देखा जाए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबियम, ये बाद में आता है। फ्रांसियम आता है ना, रेडियो एक्टिव की वजह से हम लोग उसको लिखते नहीं। ठीक, ये फार तो अगर देखा जाए इसमें एग्जाम्पल में आईपी की थोड़ा सा, जैसे डेटा आईपी आप जोड़ी देखा जाए तो बहुत भारी होगा, यानी कि 7.3 किलो कैलोरी पर मोल। याद नहीं करना, बस हम बता रहे हैं। ठीक है, दूसरा आईपी पोटेशियम का जाए सर यहाँ पे आयनाइजेशन पोटेंशियल रिएक्शन मतलब होता जितना है। ज्यादा उतना अच्छा। हाँ, मतलब आयनिक बॉन्ड बनाएगा, जितना ज्यादा नहीं, जितना कम होगा उतना उतना इजीली जल्दी बनाएगा। से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो पॉजिटिव, हाँ, तो अच्छा। आयनिक बॉन्ड बनाएगा ज्यादा। यानी कि यहाँ पे कंपेयर कर दे रहे हैं, जैसे आप देखें यहाँ पे बेटर कौन हो गया, के प्लस आयन हम्म। इज फॉर्म इजली देन सोडियम आयन नहीं, सोडियम आयन जल्दी से इस पोटेशियम। तो एग्जाम्पल से अगर देखा जाए तो Mg+2 एल्युमिनियम+3 हो जाएगा HCl प्लस, और यहाँ पे Pb+ कुछ आया हुआ हम लिख दे रहे हैं, पोटेशियम प्लस और लिथियम Rb लिख लीजिए। ठीक, तो तीन पैरेलल इन्फ्लुएंसिंग चार्ज ऑफ द आयन, चार्ज ऑफ आयन। ठीक है, चार्ज ऑफ क्या होगा, कैटायन विथ लो चार्ज। करते चले गए। हाँ, हो जा रहा होगा। क्या हुआ चलो सर? फिर, सर आप अगर म्यूट हो। डिस्कनेक्ट हो जाएगा, आप इतने करेंगे। अब हो गए ना? हेलो, हाँ जी सर, बस आ रही है। हाँ यार, चार्ज ऑफ द आयन, इसको ठंडी लग रहा है, अब क्या अब तब तो ठंडी टैबलेट को? आएगा ना। कैटायन
विथ लो चार्ज। ठीक है, यार ठंड मतलब हो भी रही है। कैटायन। हाँ, आज ठंड हो भी रही है। अच्छा, आपके तरफ ज्यादा लगता होगा। हो सकता है। वहां नहीं हो रही आपके यहाँ? हो रही है, बाहर निकले नहीं अभी। हो रही है सर हल, लेकिन हमें हमें तो लगती है, तब मैं क्या बोलूं। हाँ। कैटायन विथ, हाँ, शिव बहुत दिन से रजाई ओढ़ रहे हैं। तो क्या करूं। ठंड हो रही है सर। अब देखिए इजी फॉर्मेशन में जैसे सोडियम ऊपर हमने लिखा था, जो कम चार्ज होगा वो जल्दी होगा, वही आयनाइजेशन पोटेंशियल के बेस पे है। ठीक है, ऊपर ही ये वाला लिख दिए थे मैंने, एल्युमिनियम +3। ठीक, एक लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये भी एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फोर्थ, ये भी फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए, अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करना है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही करते हैं, वही चीज यहाँ पे है। कैटायन विथ इनर्ट गैस अगर बना रहा है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अगर अचीव कर रहा है तो मोर स्ट्रांग होगा ही, और फॉर्म भी होगा क्या, मोर इजली। देन कैटायन विथ pseudo inert gas configuration। pseudo inert जैसे 18 इलेक्ट्रॉन आया था ना, मैंने pseudo inert पढ़ा चुके हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कैल्शियम +2 288 आ गया, Zn+2 288 आ गया ना, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे आर्गन आपका जानी ना 18 होता है, अब इसमें जब 18 आर्गन का होता है तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, कैल्शियम का लिखना हो तो आर्गन 4s2 लिखते हैं कैल्शियम। ऐसे मान लीजिए हम लोग ये डी ब्लॉक में अच्छे से पढ़ेंगे तो इसमें 4s2 और 3d1 हो जाएगा इसी तरह से। तो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे पांचवा जो भी हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बेस पे जो रहता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये है मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, वैसे तो एंड लिख देते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, रिलेटिव प्रॉपर्टी होती है। जैसे इलेक्ट्राइजेशन पोटेंशियल हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये सब क्या है, एनर्जी है। लेकिन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो क्या है, एक रिलेटिव क्वांटिटी होती है विथ हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आर एबल टू फॉर्म एन आई मोर इजली। ठीक है, जैसे एग्जांपल Cl आयन, F आयन, Br आयन, आई।
Cl से F क्यों कम है? क्योंकि स्मॉलर साइज का होता है, तो मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, तो रिपल्सन मोर हो जाता है। ठीक है, ठीक है। इसी चार्ज ऑफ द आयन, चार्ज ऑफ द आयन, जो ऊपर हमने लिखा एन आयन विथ लो चार्ज, जैसे कैटायन में भी ये बात लिखा था मैंने, और फाउंड मोर इजिली देन anion of anion with लिख देते हैं, with high charge, for anion F negative O2 N3। ठीक है, तो इतना हमारे पास कौन सा हो गया पोर्शन, एनायन। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, ठीक है सर। अब इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लैटिस एनर्जी, जानते हैं? हाँ, उतनी एनर्जी एक स्टेट को चेंज करने में लगती है। लैटिस एनर्जी यहाँ पे दिया है, उसको खत्म कर देते हैं, यानी कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 mole of crystal product is formed from gaseous reactant, या कह सकते हैं इसी को दूसरे तरह से बताइए, अमाउंट ऑफ एनर्जी absorbed when 1 mole of ionic crystal is dissociated into the gaseous reactant। ठीक, इस पे फैक्टर अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी, फैक्टर अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी, कौन कौन से फैक्टर? पहला मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जैसे कह सकते हैं लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, जेड प्लस जेड माइनस, यानी कि आयनिक चार्ज, यानी कि हाई लैटिस एनर्जी ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक, हायर लैटिस एनर्जी greater stability of ionic compound, यानी कि लैटिस एनर्जी बेसिकली हम लोग क्या लिख रहे हैं, लैटिस एनर्जी
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जैसे NaCl है, MgCl2 है, AlCl3 है, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज देखिए, यहाँ प्लस, यहाँ पे Mg+2 आएगा, नहीं Al3 आएगा ना, तो इधर बढ़ेगा। सर अब इतना ही कहते हैं सर, थोड़ा सा मुझे जाना भी है। बस बस 1 मिनट, मुझे भी जाना है, बस ये खत्म कर दें तो हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जो आता है ज्यादा। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हम सोचे खत्म कर दें। बस 1 सेकंड। लैटिस एनर्जी इंक्रीज करेगा, साइज ऑफ कैटायन क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है। ये जो एरो लग रहा है, ठीक है, दोनों है। साइज ऑफ कैटायन, कैटायन यानी कि लैटिस